आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेवात की बहादुर बेटी सुहागी के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की आजादी, बंटवारा और सांप्रदायिक यानी कौमी दंगे। इन दंगों में जो तकलीफ, जान माल, इज्जत आबरू और अपनों की दूरी का सबसे ज्यादा दुख दर्द अगर किसी कौम ने झेला है तो वो मेव कौम ने झेला है, जिसके जख्म आज तक नहीं भरे और ना ही शायद कभी भरेंगे। बंटवारे के वक्त तहसील पलवल के हसनपुर इलाके में मेवों के 15 गांव आबाद थे, जो एंग्रम स्टेट पट्टा बलोचपुर के नाम से मशहूर थे। हकीकत में यह इलाका एक एंग्लो अंग्रेज फौजी अफसर जॉर्ज स्केनर की जागीर थी, जो किसी खिदमत के बदले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें इनाम में दी थी। सन 1947 में बंटवारे के वक्त जॉर्ज स्केनर की एक वंशज मिसेज एंग्रम इस जागीर की मालिक थी। मिसेज एंग्रम की वजह से ही किसी ने इस इलाके के मेव गांवों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और लोग सुकून के साथ अपने गांवों में जमे रहे। मगर मई सन 1947 को मिसेज एंग्रम को किसी जरूरी काम से लंदन जाना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए 29 और 30 मई की रात में अचानक एक बहुत बड़ी भीड़ ने एंग्रम स्टेट के गांवों पर एक साथ हमला कर दिया और गांवों को आग लगा दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे मगर धाड़ के हाथों मारे गए। ऐसा ही एक हमला गांव कानपुर उमरियान के नंगला पर भी हुआ, जहां एक नौजवान मेवनी, जिसका नाम सुहागी था, सुहागी ने लाठी संभाली और अकेली 2 घंटे तक उस धाड़ का मुकाबला करती रही। वह बिजली की तरह तेजी के साथ आती भीड़ पर हमला करती रही। आखिर में उस घायल शेरनी को भीड़ ने घेर लिया और दुश्मन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। मगर सुहागी ने मुकाबला जारी रखा और आखिर में दुश्मनों के हमलों में बुरी तरह घायल वह शेरनी बेहोश होकर गिर गई। धाड़ उसे मरी हुई समझकर छोड़कर चली गई। मगर एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। काफी देर बाद रात में सुहागी को होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर उसके माँ बाप, भाइयों और कुंबे की लाशें पड़ी हुई हैं। घरों में आग लगी हुई है जो कयामत का सा मंजर पेश कर रही हैं। मगर सुहागी ना तो डरी और ना ही घबराई। उसने सबसे पहले अपने दुपट्टे को फाड़कर पट्टियां बनाई और अपने जख्मों पर बांधी जिससे खून बहना बंद हो जाए। फिर अपने घर वालों की लाशों को चद्दरों में लपेटकर दफनाया और गांव से बाहर निकल आई। तारों भरी घनी अंधेरी रात में चारों ओर गांवों में लगी आग ही उसके लिए मशाल बन गई और उसने मेवात की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। सारे दुखद हालात का मुकाबला करती हुई वह सुबह होते होते अपनी ससुराल पहुंच गई और लोगों को एंग्रम स्टेट की हालात से रूबरू कराया। मेवात की इस गुमनाम शेरनी को दिल से सलाम। अल्लाह ताला सुहागी को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी मेवात की बहादुर बेटी सुहागी के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।